चलिए शुरू किया जाए। रीजनिंग टेस्ट सेट नंबर 75। क्वेश्चन है हमारे पास, पहला लिखा है इसमें, अरुण सोनाली का क्या है? अरुण सोनाली की क्या है? अरुण और सोनाली के बीच में क्या संबंध है? यह बात हमारे प्रश्न का, ये हमारे प्रश्न में तो लिखा हुआ है मीरा सचिन की पत्नी है। कौन है जी? है मीरा सचिन है कि सीमा सचिन है? हाँ सचिन है। नहीं, हैदर खत्म हो गया। अच्छा ये जी कोई एक विद्यार्थी है, बताइए इसका क्या हुआ? ज्योति मौर्य का क्या हुआ फिर आगे? क्या हो गया? तलाक? अब टचअप हो गया? और अथी नौकरी है कि? तो वो जो अथी वाला जो केस था, क्या ईडी वाला छापा जो पड़ा था? छापा पड़ते रहता नहीं। खबर कहाँ से आया जी आपको कि पैचअप हो गया? शॉर्ट वीडियो देते रहता है। चलिए क्या है देखिए, प्रश्न में लिखा हुआ है, हाँ जी आप भी बोलिए। हाँ जी, हाँ सचिन। चलिए, मीरा सचिन की पत्नी है, सचिन की बहन शारदा है और वह अर्जुन की पुत्री है, पत्नी है। अरुण शारदा का बेटा है, अर्जुन मीरा का भाई है, सोनाली अर्जुन की बेटी है। अरुण सोनाली का क्या है? अरुण और सोनाली के बीच में क्या रिलेशन है, ये हमारा सवाल है। चलिए इसमें देखेंगे क्या होगा। अरुण सोनाली का क्या है? तो यहाँ पर है हमारे पास अरुण, यहाँ पर है जी सोनाली, यहाँ पर है सोनाली अर्जुन की बेटी। सोनाली जो है वह पुत्री है किसकी? तो अर्जुन की पुत्री है सोनाली। हो गया। अब यहाँ पर अर्जुन कौन है? सचिन की बहन शारदा है और वह अर्जुन की पत्नी है। सचिन की बहन है शारदा और जो सचिन की बहन है वह अर्जुन की कौन है? पत्नी है। अर्जुन की पत्नी का नाम है बाबू शारदा, और शारदा जो है बहन है किसकी? तो सचिन की। ठीक है। अब हमारे पास है अरुण शारदा का बेटा है। अरुण किसका बेटा है? शारदा का। अरुण जो है वह शारदा का पुत्र है, और अर्जुन और ये अर्जुन और शारदा क्या है? पति पत्नी है। इसका मतलब है कि अरुण कौन हुआ? अरुण हो गया भाई, सोनाली हो जाएगी बहन। तो हमारे प्रश्न में है अरुण सोनाली का क्या है? अरुण जो है सोनाली का भाई है। ऑप्शन 1 नंबर ए ऑप्शन। ठीक है। इसमें चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डी का लिखा हुआ है 17। तो डी होता कितने नंबर पर है? डी होता है बाबू 4 नंबर पर। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 बराबर 17। एफ होता है बाबू 6 नंबर पर। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 कर दीजिए 37, 37। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन लिखा है इसमें। बी एम का क्या है? बी और एम के बीच में क्या रिलेशन है? ये हमारा सवाल ये हमारा सवाल है। बी और एम के बीच क्या रिलेशन है? एम के और सी का पिता है। एम जो है वह पिता है किसका? के और सी का ये पिता है। ठीक है। बी और सी पति और पत्नी है। तो सी जो है कौन है? पति और पत्नी है। बी और अब यहां पर है बी एम का क्या है? तो अब जो ये जो है बाबू बी और सी पति और पत्नी है, तो जो इसमें पति हो, चाहे बी चाहे एम, यहां पर लिखा है बी और सी क्रमशः पति और पत्नी है, तो बी हो जाएगा कौन? सी हो जाएगी पत्नी, या बी हो जाएगा बाबू पति। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बी और एम के बीच क्या संबंध है? ये हो गया दामाद
और ये हो जाएगा कौन, ससुर। तो लिखा है बी एम का क्या है, तो बी जो है एम का दामाद है। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन हो गया। एबीसी ट्यूशन सुनिश्चित सफलता के लिए उत्कृष्ट शिक्षकों द्वारा उत्कृष्ट शिक्षण का वादा करता है। ये क्या करता है, वादा करता है, सारे चीज उत्कृष्ट है यहाँ पर, ठीक है। इसमें तो अब इसमें लिखा हुआ क्या है वो ध्यान से देखिए, बोला गया उसका यह वादा दूसरे ट्यूशन क्लासेसों को डाउनग्रेड करता है। देखिए यहाँ पर दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, वो अपने बारे में बता रहा कि मैं ऐसा हूं। तो मैं ऐसा हूं बोलना इसका ये मतलब नहीं कि वो दूसरे को डाउन कर रहा है कि अप कर रहा है। कोई भी अगर प्रचार करता है, आप देखते हैं कि अगर कोलगेट का प्रचार होता है तो वहां अगर वो किसी दूसरे से कंपैरिजन वह जब करता है तो वहां पर कोलगेट के डब्बा पर कोलगेट लिखा रहता है और दूसरा टूथपेस्ट एकदम सादा रहता है, उसका कोई नाम लिखा हुआ नहीं होता है। इसीलिए यहां जो लिखा गया कि यह दूसरे को डाउनग्रेड करता है, यह बात बिल्कुल ही क्या है, गलत है। अब तक कोई भी अभ्यर्थी असफल नहीं हुआ है। यहां लिखा हुआ है कि एबीसी ट्यूशन सुनिश्चित सफलता के लिए उत्कृष्ट शिक्षकों द्वारा उस उत्कृष्ट शिक्षण का वादा करता है। ये वादा करता है और किस चीज के लिए, सुनिश्चित सफलता के लिए, यानी कि आपने जिस प्रकार का सफलता निश्चित किया हुआ है उसके लिए, ठीक है, आपने जिस प्रकार का सफलता निश्चित किया हुआ है उसके लिए। यहां जो अब तक कोई भी अभ्यर्थी असफल नहीं हुआ, ये उस चीज का वादा नहीं करता है। इसीलिए पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। किसी को कुछ बोलना है आराम से बोल लीजिए, कोई दिक्कत इसमें। आगे बढ़े, अगला सवाल। डॉक्टर को दूर रखने का एकमात्र तरीका पौष्टिक खाद्य पदार्थों का सेवन है। अगर आप पौष्टिक खाद्य पदार्थ का सेवन करते हैं तो आप डॉक्टर को अपने से दूर रख सकते हैं, ये बात इसमें कहा जा रहा है। तो शीघ्र ही डॉक्टर बेकार हो जाएंगे, गलत बात है। हाँ बोलिए। डॉक्टर को दूर रखने का एकमात्र तरीका पौष्टिक खाद्य पदार्थों का सेवन है। एक्सीडेंट, आप सड़क किनारे से आराम से चल रहे हैं, कोई दूसरा आया जेसीबी से आपको ठोकर लगा के चला गया, अरे नहीं बच्चे, जो एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के लिए क्या करिएगा, उसके लिए तो डॉक्टर आएंगे ना। फिर डॉक्टर एक रोजगार का एक मुख्य स्रोत जंक फूड है, ठीक है। हम जूस पीते थे, हमको डॉक्टर साहब जूस पीने के लिए बोले कि जूस मत पिया करो, उसी से तुमको टाइफाइड जॉन्डिस होता है। आप बताइए। हाँ है सर, पटना का जूस बहुत हैवी क्वालिटी का रहता है। क्या बोले, आप सामने में फल खरीद के खा लीजिए, क्या दिक्कत है। फलों में जूसे नहीं जी, फायदा तो उतने ना करेगा जहां तक है कि फल ज्यादा ही फायदा करेगा। चलिए वो डॉक्टर का बात है, आपको मानना है नहीं मानना है, क्वेश्चन में ये। वह एक गृहिणी और उसका पति इंस्पेक्टर है, उनके बेटे ये वो, बहुत बढ़िया। चलिए सेट करना है तो सेट करने वाला हिसाब से चलेंगे। और कुछ है जी लिखा हुआ इसमें, ना ना ये ऊपर में देख रहे थे, जैसे होता है ना ABCD एक के जगह दे दिया है। वाई एक गृहिणी है, एक ठो वाई है, उनके बेटे जे है, के एक बैंकर है, वाई एक गृहिणी है, जिसका जिसका पता चल रहा वो सब कम से कम कर ले जाए। गृहिणी, उसका पति इंस्पेक्टर है, उनके बेटे जे एक शिक्षक और के एक बैंकर है। जे एक शिक्षक है और के एक बैंकर है, हो गया। इनकी शादी क्रमशः एक नर्स और एक शिक्षिका से हुई है। क्रमशः, देखिए क्रमशः बोल दिया, क्रमशः मतलब जे का शादी हुआ बाबू नर्स से, और इसका शादी हुआ, बैंकर का शादी हुआ शिक्षिका से, और इसका शादी हुआ इंस्पेक्टर से। अब सब नौकरी में है। हाँ? जे का विवाहित बेटा
अच्छा जे को भी बेटा है, जे का विवाहित बेटा पी एक इंस्पेक्टर है। वाह, परिवार है कि क्या है, क्या परिवार कहीं मिलता है जी। सबके मन बरले हो गए घर में। हाँ क्या बोले, सात बाबू ऐसे। हाँ जी, क्या लिखा है, पी एक इंस्पेक्टर है, उसके दो बेटे हैं, जे का विवाहित बेटा पी, जे का विवाहित बेटा है पी, और वह क्या है, इंस्पेक्टर है। पी है बाबू इंस्पेक्टर, जे का विवाहित बेटा पी एक इंस्पेक्टर है, जिसके दो बेटे, इसका दो गो बेटा है, फलन फूलन। चलिए दो हो गया। अब क्या लिखा है, के की विवाहित बेटी क्यू एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। खतरनाक फैमिली है, सॉफ्टवेयर। चलिए, के की बेटी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बेटी है ये, बेटा है, ये भी बेटा है, ये भी बेटा है। विवाहित के की विवाहित बेटी क्यू एक सॉफ्टवेयर, उसके दो बेटे हैं, इसको भी दो गो बेटा है बाबू। चलिए, एक प्लस दूसरा प्लस, हो गया इतना। अब क्या लिखा है, ये सभी एक संयुक्त परिवार में रहते हैं, ठीक है। पुरुष महिला का अनुपात क्या है। अब आइए पुरुष महिला का अनुपात पे, तो पहले हम पुरुष गिनती कर लें। एक दो इधर हो गया, दो गो बच्चा इधर, चार, एक ठो ये बाबू पांच, एक ठो इसमें होगा छह, एक ठो ये होगा सात, एक ठो ये होगा आठ, और एक ठो इसका पति होगा नौ। तो पुरुष है बाबू, मेल है इस परिवार में नौ ठो। फीमेल का बात कर ले, एगो गृहिणी इधर एक, यहाँ पर बाबू दूसरा, यहाँ पर बाबू तीसरा, इसका पत्नी चौथा, और ये एगो ही पांचवा। 9:5 मेल और फीमेल का। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। किसी को डाउट लग रहा है बोल लीजिए, ठीक है। 12 मई 2007 को कौन सा दिन था, 12 मई 2007 को कौन सा दिन था, ठीक है, हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, इसके बाद 6 के बाद बाबू 7 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्यू की दादी एक डैश है। क्यू की दादी, क्यू के पिता, पिता की माँ, दादी, वह एक गृहिणी है। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन, क्यू की दादी एक गृहिणी है। इसके बाद है, दी गई जानकारी का आधार पता इनमें से कौन सा विवाहित जोड़ा, शिक्षक शिक्षिका नहीं, नर्स और शिक्षक, ये नर्स और शिक्षक जो क्या है, विवाहित जोड़ा है। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। मिटा दें इसको, चलिए हटाया जाए। क्या लिखा है देखिए, ट्रू पॉइंट्स पूछ रहे हैं, 12 मई 2007 को कौन सा दिन था बाबू, आपको जवाब मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उस कैलेंडर का क्वेश्चन आज वाले में है, जब वो बताएंगे उसी टाइम इसको भी बता देंगे। अभी फिलहाल इधर देखिए, आकाश में कौन उड़ सकता है, तो आकाश में बाबू कौन उड़ेगा, पक्षी, पक्षी उड़ेगा, हाथी उड़ेगा, चिड़िया, चिड़िया को क्या कहते हैं, हाथी। ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर सी ऑप्शन, आकाश में हाथी उड़ेगा। वाई के का क्या है, वाई और के बीच रिलेशन यहां पर बताना है। वाई और के बीच क्या रिलेशन है, चलिए देखते हैं। वाई जेड का बेटा नहीं है, के जेड की पत्नी है। के और जेड जो है वो बाबू पति पत्नी है, के जेड की पत्नी है, ये हो गई पत्नी और ये हो गया बाबू पति, ठीक है। एक्स वाई का भाई है, एक्स जेड का बेटा है, और एक्स जो है वो कौन है, पुत्र है किसका, तो बाबू जेड का। एक्स वाई का भाई, और एक्स जो है बाबू भाई है किसका, वाई का। वाई जेड का बेटा नहीं है, तो बेटा नहीं है तो बेटी है, पुत्री है। वाई के का क्या है, तो वाई जो है के का देख लीजिए क्या है, पुत्री है। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बेटी बी ऑप्शन। आराम से आराम से। एक विद्यार्थी यहाँ बैठे, क्या नाम है जी, हिमांशु कुमार बोले हैं बाबू कि 12 मई 2007 को शनिवार आएगा, और सही बोला होगा। हाँ बोलिए।
बेटा नहीं है तो कोई भाई हो सकता है, कुछ पति हो सकता है, पत्नी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, हो सकता है, हाँ कि ना। ठीक है, अब बाबू यहाँ लिखा है एक्स वाई का भाई है, एक्स वाई का भाई ये भी लिखा है ना, इसीलिए तो हम वहां नहीं गए, हम भी तो ऐसे ही सोचने वाले आदमी हैं। बेटा नहीं है तो कोई और भी ददो हो सकता है। यहाँ पर बोला एक्स और वाई, एक्स वाई का भाई है, तो जब हम एक्स और वाई का जब भाई बहन क्लियर किए तभी नहीं इधर इसको बेटी सबसे लास्ट में बनाए। ठीक है, इनमें से जंतु बाकी तीन से भिन्न है, समुद्री घोड़ा, कछुआ, मेढक और मगरमच्छ। समुद्री घोड़ा इसका बाबू आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह सभी उभयचर प्राणी है, ये सब उभयचर प्राणी है, ये जलीय जीव है। समुद्री घोड़ा होता है वो जो थोड़ा मछली का डिजाइन वाला होता है। आज लेट हो गया है जी। समुद्री, समुद्री घोड़ा, HORA घोड़ा। ठीक है, तो पगला घोड़ा है। यही है, यही वाला है, देखे है ना। दरियाई घोड़ा है, समुद्री। चलिए हो गया, ज्यादा देख लीजिएगा दिक्कत। चलिए इसके बाद बता दीजिए सर। हाँ हम अपना काम ना छोड़, तो बोले ना बताएंगे, वेट करो बता देंगे। चलिए यहाँ पर एक भवन में कितने लोग हैं, देखिए यहाँ पर बता देंगे बाबू, क्वेश्चन हो जाएगा, सॉल्यूशन टाइम आएगा अपने बता देंगे लास्ट में। एक भवन में 30 लोग कॉफी पीते हैं, 40 केवल चाय पीते हैं, 25 चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, 20 चाय और दूध दोनों पीते हैं, 15 लोग तीनों पीते हैं। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारे पास 1 2 और 3 यही जानकारी है, तो लिख रहा बाबू 30 लोग कॉफी पीते हैं, सी से कॉफी, कितने लोग 30 लोग, अच्छा केवल 30 लोग, तो केवल 30 यहां आ जाएगा। 40 केवल चाय, 40 40 जो केवल चाय पीते हैं, 25 चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, 25 जो है चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, तो ये वाला एरिया हो जाएगा बाबू 25। ठीक है, 20 चाय और दूध दोनों पीते हैं, 20 जो है दूध, दूध यहां रखिए, चाय और दूध दोनों पीते हैं कितने, तो 20, ये वाला एरिया 20 हो जाएगा। 15 लोग तीनों पै पीते हैं, यानी कि यहां पर हो जाएगा बाबू 1 5 15, कितना हो गया। अब हमारे पास इतना ही जानकारी है, तो ये देखिए 25 में से ये 15 को घटा दिए तो यहां पर कितना 10, 20 में से ये 15 घटा दे यहां पर कितना 5, बस इतना ही इंफॉर्मेशन हमारे पास दिया गया है, यानी कि इस जगह पर और इस जगह पर क्या है वो पता नहीं और निकल भी नहीं सकता है, जितना जानकारी उस हिसाब से वो दोनों जगह नहीं प्राप्त हो सकता है। ठीक है, किसी को कुछ बोलना है यहां तक में बोल लीजिए अभी। आज बहुत लेट से शुरू किए सर, हाँ बाबू आज थोड़ा सा देर हो गया। इसमें किसी को डाउट भी, चलिए तो अब यहां पर क्या है, केवल कॉफी पीने वाले लोगों की संख्या, तो केवल कॉफी पीने वाले 3030 की संख्या तीनों पै पीने वाले लोगों की तुलना में डैश है, तीनों पै पीने वाला कितना है 15, तो 30 जो है 15 से क्या है 15 अधिक है, आंसर हो जाएगा क्या चीज 15 अधिक, ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। इसके बाद
चाय पीने वाले और कॉफी पीने वाले की संख्या के बीच का अंतर क्या है? चाय पीने वाला कितना है जी? 30, 10, 40 है, 15, 55। आई कितना है? 40, 20, 60, 10, 70। अंतर कितना का हो गया? 15 का। किसी को डाउट? तो हो गया, मिटा दें। क्या लिखा है क्वेश्चन में? यहां पर देखिए, MGE 25 लिखा बाबू। M कितने नंबर पर? 13। G कितने नंबर पर? 7। और M कितने नंबर पर? E कितने नंबर पर? 5। कितना हो गया? जोड़ दीजिए सबको तो 25। उसी प्रकार से L 12, J 10, 12 10 22 और 6 28, 28। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। 100 विद्यार्थी हंस रहा है, आंख दिखा रहा है। इमोजी है, इमोजी। हो गया जी। क्या लिखा है देखिए इसमें, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। ठीक है, PQRST में सबसे छोटा कौन है? ये हमारा सवाल रहा, PQRST में सबसे छोटा कौन है? ठीक है, तो अब कथन एक, P T से लंबा किंतु S से छोटा। P T से लंबा किंतु S से छोटा, तो इससे तो नहीं पता चला। इसके बाद दूसरा नंबर देखते, Q R से छोटा। Q जो है बाबू R से छोटा किंतु T से लंबा। 5 गो तो हो गया, लेकिन यहां पर तो विवाद हो गया कि S और R में कौन लंबा कौन छोटा है। तीसरा है S R से लंबा, S R से लंबा और P Q से लंबा, और P जो है वह Q से लंबा है। S R से लंबा और P Q से लंबा है। अगर हम इसमें ये 2 नंबर वाले को थोड़ा देर के लिए छोड़ दें और 1 नंबर और 3 नंबर वाले को एक साथ रख के बनाएं, तो देखिए क्या होता है। S से बड़ा है बाबू, सॉरी TPS आ गया, TPS आ गया, तो चलिए S P और T इसको रखते हैं। S के नीचे R होगा और P के नीचे बाबू Q होगा। P के नीचे क्या होगा? Q होगा। P के नीचे Q यहां रख दीजिए। S के नीचे R होगा तो S के नीचे R यहां रख दीजिए। एक बात तो है कि सबसे छोटा कौन है, ये तो इस दोनों से पता चल गया था कि सबसे छोटा T है। 1 नंबर और 2 नंबर से पता यह बात का चल गया था। तो 2 और 1 साथ ही साथ या 3 है ना, यानी कि 2 और 3 को भी लगाना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है। दो और 1 से तो पता चल ही गया है। ठीक है, अब बाबू 2 और 3 से हम लोग देख लेते हैं पता चलता है कि नहीं। QTR, R के ऊपर कौन जाएगा? S, और P Q के नीचे ऊपर कौन जाएगा? P। यानी कि इससे भी पता चल गया कि नीचे कौन है? T है। तो ये बात बिल्कुल ही सही है। 2 नंबर का रिलेशन 1 के साथ जोड़िए तब भी आंसर आ जाएगा, और 2 नंबर का रिलेशन 3 के साथ जोड़िए तब भी आंसर आ जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। कोई दिक्कत है? मिटा दें। हाँ जी, क्या लिखा है देखिए, हाईजैक को UVWNPX के रूप में कोडित किया जाता है, तो स्पून को किस रूप में कोडित किया जाएगा? है ना, चलिए हाईजैक HIJAC और K, यही लिखा हुआ है। क्या हुआ इसमें? 8 H होता है बाबू 8 नंबर पर, U होता है बाबू 21 नंबर पर, ऐड किया गया इसमें 13, प्लस 13 माइनस 13। अब देखिए, अब यहां पर किसी भी लेटर में आप 13 जोड़िए या 13 घटाइए, आएगा वही। अगर आप इसमें 13 घटाते भी है तब भी आएगा, 13 जोड़ते हैं तब भी आएगा। तो प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13 और प्लस 13, सभी में जो है 13 ऐड किया गया है। आप यहां पर भी वही कर दीजिए। एस है, आपको प्लस 13 दिक्कत होगा तो माइनस 13 कर दीजिए, एफ आएगा। यहाँ पर भी माइनस 13 कर दीजिए बाबू, सी आएगा। यहाँ दोनों में भी माइनस 13 कर दीजिए, पी भी आएगा, यहाँ ए आएगा।
अगर आप यहाँ +13 करते तब भी यही आता, -13 किए हैं तब भी वही आएगा। कोई दिक्कत? अगला सवाल, टेम्पररी क्या लिखा है देखिए यहाँ पर, TEM TEM POR POR ARY, ये बात तो फाइनल है कि जो यहाँ है वही यहाँ पर लिखा हुआ है, वही लेटर को डिसअरेंज किया गया है। अब चलिए टेम्परेरी को कैसे डिसअरेंज किया है हम लोग अब वो सोचेंगे और उस चीज को बनाएंगे। एंटी तो सब में वही हो गया, यहाँ पर है नहीं, तो अब यहाँ पर एंटी तो ठीक है, पी यहाँ है, इसमें PNT, इसमें भी PNT, इसमें भी PNT, इसमें भी PNT, ठीक है। AE चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। R देखिए यहाँ पर क्या है 6, यहाँ पर बाबू P क्या हो गया, P हो गया 4, 64 हमको शुरुआत वाला चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 7 8 और 9, 64 चाहिए, NM चाहिए शुरुआत में, NM है और NM किसी में नहीं है। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। अब इसको सेट कीजिएगा, ऐसे ही सेट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, 2 गो R है तो क्या हो गया, इसमें भी 2 गो होगा, ठीक है, इसमें भी 2 गो N है, वो सब कोई मायने उतना नहीं रखता, उससे उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होता, ऑप्शन तो मैच कर जाता है ना। चलिए आगे, मैच नहीं कर रहा है, क्या लिखा है देखिए, +4 +4 +4 +4 कितना हो जाएगा 20, अब +5 +5 +5 +5, आंसर होगा 2020, ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर सी ऑप्शन। यहाँ क्या है, इससे बनेगा बाबू केमिस्ट्री, इससे बनेगा फिजिक्स, इससे बनेगा बायोलॉजी, इससे बनेगा ट्रेवल, तो क्या बनेगा ट्रेवल यात्रा, ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। गौर से देखिए इस प्रश्न को, देख लिए, और इस क्वेश्चन का आंसर देखिएगा TTI से बनाएंगे बाबू, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट ट्रिक से। दिख रहा है 4 और 5 बजे के बीच मध्य कब 30 डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री का कोण कब बनेगा, ऑप्शन बाबू 1 नंबर, इसी को कहते हैं TTI। प्रश्न पढ़िए, आंसर टिक कर दीजिए। अब रहा कि ये प्रश्न पढ़े हम, टिक भी किए हम, आपको भी सीखना है तो 2 मिनट ध्यान से अब समझिए क्या क्या हुआ है इसमें। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आपके सामने आ जाए, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आपके सामने आ जाए, खुश हो जाइएगा कि 2 सेकंड प्रश्न पढ़ने के बाद 2 से 3 सेकंड में आपका आंसर ठीक हो जाएगा। तो करना क्या है, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आपके पास आ जाए, किस प्रकार का, जब आपके प्रश्न में 0 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री 15 डिग्री 20 डिग्री 25 डिग्री 30 डिग्री 35 डिग्री 40 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 360 डिग्री, ठीक है, यानी कि सारे के सारे डिग्री जो मैंने यहां लिखा 5 के मल्टीपल में लिखा है। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आपके सामने इस प्रकार का डिग्री आ जाए तो आपको करना क्या है, पूर्णांक, अंश और हर, ठीक है, पूर्णांक अंश और हर, पूर्णांक और अंश को आपस में बाबू जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जब आपको 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 अगर इस प्रकार का संख्या प्राप्त होने लगे, वही विकल्प आपका आंसर होगा। 16 4 20 सही है, ये 20 4 24 नहीं हुआ, ये पूर्णांक है, अंश और हर नहीं है, गलत हुआ, इसमें तो कुछ मिनटे नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन
1 नंबर ए ऑप्शन। जिसको डाउट है वो बोल लीजिए। रचना कुमारी 16 का सी, 17 का सी और 20। हाँ तो क्या? हाँ जी, क्या बोल रहे थे बोलिए। कुछ ऐसे टाइमिंग है, 3 बजे 90 डिग्री, 9 बजे 90 डिग्री, 6 बजे 180 डिग्री और 12 बजे 0 डिग्री। जिस विद्यार्थी को ये पता नहीं है वो पहले 3 बार फाउंडेशन पढ़े। तो क्या, आप एग्जाम देने जा रहे हैं और आपको ये भी नहीं पता है, इसका मतलब है कि आप 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्या लिखा है? पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी का निधन 1 जून 1996 को हुआ। बताइए उस तारीख को कौन सा दिन था? ठीक है, क्या लिखा बाबू? 1 जून 1996। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी का निधन हुआ। और बताइए वह कौन सा दिन था, आपको ये बात बताना है। चलिए कैसे बनेगा प्रश्न? सबसे पहले 1 का बाबू 1, जनवरी का, जून का कोड बताइए। अप्रैल मई या जून का कोड हो जाएगा बाबू 5। 1996 के लिए क्या करेंगे मुझे नहीं पता है। तब फिर जहां तक मुझे जानकारी है बाबू 1990 होता है, 0 क्या होता है? 0 होता है 1990। ठीक है, और उसके बाद बाबू 4 वर्ष जोड़ दीजिए 5 शेष दिन, 1994 आ गए हम लोग। 2 वर्ष और जोड़ दीजिए 3 शेष दिन, क्योंकि एक 1996 भी उसमें रहेगा ही रहेगा। तो हो गया बाबू कितना शेष दिन? 8 शेष दिन। 1 और 5 6, 6 और 8 14, 14 में 7 से भागा दे दीजिए, 0 शेष फल। रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार 4, बृहस्पतिवार 5, शुक्रवार 6, शनिवार 7 कहिए या शनिवार 0 कहिए। आंसर हो जाएगा इसका बाबू शनिवार। ऑप्शन हो जाएगा बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। और हम यहाँ पर मंथ का कोड लिख देते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल मई और जून, जुलाई अगस्त और सितंबर, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 0 25, 6 का स्क्वायर 0 36, शुरू में 12 का स्क्वायर, लास्ट में 12 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 146। ठीक है, लीप वर्ष वाले में बाबू जनवरी और फरवरी में एक एक दिन घट जाता है। हो गया, लिख लिए सभी? कोई दिक्कत भी इसमें? मिटा दें? 0, रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार 4, बृहस्पतिवार 5, शुक्रवार 6, शनिवार 7 कहिए या शनिवार 0 कहिए। 7 में 7 से भागा दीजिएगा 0 हो जाएगा, तो शनिवार का मतलब 0। क्या? हाँ, 2014 में रविवार 0 होता था, अभी 2024 चल रहा है। हम वो बाबू नियम अलग है जिसमें रविवार 0 होता है, ये नियम अलग है जिसमें शनिवार 0 होता है। ठीक है, यहाँ पर हम रविवार 1 बोलते हैं ना, इसीलिए। हो गया? और कोई इसमें डेट आउट है? अब एक तो विद्यार्थी का क्वेश्चन था 12 मई 2007 है जी, चलिए उसका भी बता दें। 12 मई 2007, 2007 तो 0 हो गया। ठीक है, अप्रैल के बाद मई का कितना? तो 2, इधर बाबू 12 का 12, 12 और 2 14, 14 में 7 से भागा दिए 0, बस शनिवार आंसर। ठीक है, 0 कौन कौन सा वर्ष हो जाता है? 2001, 1990 0, 2001 0, 2007 0, 2018 0, 2029 0, 2035 0, 2046 0। ये सारे समान वर्ष हैं जो कि बाबू 0 होता है। आगे बढ़े अब। हाँ जी, गौर से देखिए इस प्रश्न को। इस प्रश्न में लिखा हुआ एक फुटबॉल टीम द्वारा एक वर्ष में खेले गए 7 प्रतियोगिताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड निम्नलिखित है। टीम के लिए सबसे अच्छी प्रतियोगिता कौन सी रही? ठीक है, अब चौथी, तीसरी, पहली और पांचवी। पहली प्रतियोगिता में देख लीजिए बाबू 5 3 8 8 है जी, 8 बोलले है। सबसे बढ़िया कौन है? चौथी, 9 गो, जिसमें कि 6 गो जीता है, 3 गो हारा है।
5 गो जीता है, 3 गो हारा। हाँ जी। दूसरी में तो 4 गो जीता, 4 गो हारा है, तो खत्म है। पहली वाला, तीसरा में 5 गो जीता है, 2 गो हारा है, सबसे बढ़िया तीसरा है, तब ऑप्शन 1 नंबर। ठीक है, सबसे बढ़िया 1 नंबर, तीसरी ऑप्शन 1 नंबर। ठीक है। टीम के लिए सबसे खराब प्रतियोगिता कौन सा रहा? सबसे खराब, जिसमें सबसे हारा होगा सबसे ज्यादा। सबसे खराब, 2 गो जीता है, 4 गो हारा है, यही सबसे खराब हुआ, 7वां। ठीक है, 7वां हुआ। और वर्ष के दौरान टीम ने कितनी मैचें जीती? कितना मैच जीता है? 5 5 10 4 14, 14 और 6 20, 20 7 27, 2 29, 29 गो मैच वो क्या किया है? जीता है। ऑप्शन बाबू 1 नंबर। कुल मिलाकर टीम ने कितने प्रतिशत मैचों में जीत हासिल किया? बताइए जी, कितना प्रतिशत? 58% आता है। चलिए 58%, ऑप्शन 3 नंबर। आगे बढ़े। अफरोज का जन्म 2 फरवरी 2015 को हुआ था। कब हुआ था? 2 फरवरी 2015 को उसका जन्म हुआ था, जबकि अवेश का जन्म 555 दिन बाद हुआ। यानी कि इसमें क्या करना है? 555 दिन बाद हुआ, तो 555 दिन बाबू इसमें आप जोड़ दीजिए। ठीक है। अवेश का जन्म किस तारीख को हुआ? अब आपको यह बताना है किस दिन हुआ। अगर यह पूछता किस दिन हुआ, यह पूछता, तब तो बाबू दिन निकालना था, 7 से भगा दे करके कर लेते। तारीख पूछ रहा है तो ये तो दिक्कत है। क्या करेंगे इसके लिए? तो बाबू इधर लिखेंगे 555, और उसमें से 365 दिन पहले घटा देंगे। ठीक है, 365 दिन यानी 1 वर्ष। बचा क्या? 5 में से 5 गया 0, 15 में से 6 गया 9, यहाँ पर 4 में से 3 गया तो 190 दिन हमारे पास बचा। हम अभी जो है जैसे ही 365 दिन इसमें जोड़े हैं, हम लोग पहुंच गए 2 फरवरी 2016 के पास। कोई दिक्कत? किसी को 1 फरवरी भी लग रहा है क्या? 1 फरवरी 2016 होना चाहिए? देखो, नहीं के चक्कर में मत रहो, जिसको लग रहा है वो बोल दो अपना। किसी को ऐसा भी लग रहा है सर 3 फरवरी होना चाहिए, क्योंकि आपका अपना कंफ्यूजन, दूसरा नहीं बोलने वाला काम नहीं आएगा। ये महीना कहाँ हुआ कि 365 दिन का बात कर रहे हैं कि 6 महीना की बात कर रहे हैं? तो किसी को इसमें कंफ्यूजन, तो हम किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए आप ही बोलिए। सबसे पहले यही नहीं बोला, ऐसा क्यों हुआ? 1 फरवरी 2016 होना चाहिए मेरे हिसाब से, ऐसा क्यों नहीं हुआ? 2 फरवरी क्यों हुआ? तब ये क्यों नहीं हुआ, ये बताइए ना। ये कैसे होगा? 365 दिन है ना वहां पर, 1 वर्ष। 1 जनवरी, 1 जनवरी है बाबू, तब तो 31 दिसंबर न होता है 1 वर्ष। 2016 का लीप ईयर तो 29 फरवरी ना, यहाँ तो बाबू 2 फरवरी अभी। कंफ्यूजन अब शुरू होगा ना। 31 दिसंबर ही ना खत्म हो जाता है, तो यहाँ पर 1 फरवरी ना होना चाहिए था। तुमसे पूछे हैं कि इससे पूछे हैं? बोलिए अब जल्दी से, कैमरा घूमेगा नहीं तो। नमस्ते सर जी, ऋषि राव, रचना कुमारी, सैटरडे 21 का। हाँ जी बोलिए। मेरा सवाल है 1 जनवरी 31 दिसंबर, 31 दिसंबर ना बाबू 365 दिन हो जाता है। तो हमको यहाँ पर बाबू 1 जनवरी नहीं ना लिखे हैं, 3 फरवरी है, इसीलिए तो 2 फरवरी, तो यहाँ 1 फरवरी ना होगा। क्यों होना चाहिए तो हम पूछ रहे। आपका 2 फरवरी सही है तो कैसे? हमको तो यहाँ 365 दिन यहीं पुर जा रहा है।
वो तो ठीक है होगा सर, आप कुछ कलजम खुट्टा यही गाड़ेंगे, वो तो बाबू ठीक है, लेकिन क्यों खुट्टा गाड़ेगा यही ना बताना है। और कोई जो बोल सकता है बोलिए। हम 28 फरवरी गए कहाँ थे, 2 फरवरी तक गए हैं। उनतीस का मामले नहीं है यहाँ पर, अभी 2016 में तो हम एंट्री किए हैं, तो 29 फरवरी जब जाएंगे 2016 में, जब हम 29 फरवरी जाएंगे तब ना हुआ। वही तो सवाल है बाबू, यहां से यहां हम आए, देखिए रटन विद्या में नहीं जाना है, इसीलिए पूछ रहे हैं। जैसे यहाँ 1 जनवरी से चलते हैं, यहाँ 31 दिसंबर 1 साल पूर जाता है ना, है कि नहीं है। एक दिन, अब 1 जनवरी अगर हम लिख देंगे, यहां भी 1 जनवरी लिखेंगे, यहां भी 1 जनवरी लिखेंगे, तब तो एक दिन ज्यादा ना हो जाएगा। आप कह रहे हैं सर आप ये लिखे जो है एकदम सही लिखे, तो कैसे सही लिखे। हाँ बोलिए पटेल बाबू। 2 तारीख तो गिना न गया। और कोई जो बोलना चाह रहे हैं बोलिए। अच्छा 2 तारीख के बाद से गिने जाने का बात कर रहा, कब से। हाँ 555 हम अभी कहाँ पहुंचे, अभी तो 365 है। अच्छा ठीक, तो काउंट कहाँ से करना है, कब से। 3 फरवरी से। और कोई कुछ। 1 जनवरी और 31 दिसंबर है, खत्म हो जाएगा। कौन कौन। अच्छा हाँ, अगर 1 जनवरी से चलते हैं तो 31 दिसंबर, और 2 फरवरी जाएंगे तो 2 फरवरी, 1 फरवरी ना। देखिए आप लोग जो विद्यार्थी फाउंडेशन पर हैं, तो गुस्सा तो हमारा ओकरा पे उठ रहा है, तो लाख पर काहे उठेगा। ठीक है, याद कीजिए वो दिन जब हम आपको ये बताएं कि 1 जनवरी में 364 दिन जोड़ते हैं, तब जाकर के बाबू 365वां दिन प्राप्त होता है, और वो 365वां दिन जो है 31 दिसंबर कहलाता है। क्या कहलाता है, 31 दिसंबर। जोड़े कितना, 364, यहां कितना जोड़े हैं, 365। तो सिंपल सी बात है, जब यहां 365 जोड़े हैं, तो यहां 1 जनवरी आया, तो यहां भी 1 जनवरी ही आएगा। बस इतने ठोका पे था। हाँ वही तो तू बोलिए रहा था। हाँ हाँ ठीक है, किसी को कुछ बोलना है इसमें, समझ में आया। मुख्य बात क्या था, 364 दिन जोड़ते हैं तब 365वां दिन प्राप्त होता है। ठीक है बाबू, कंफ्यूजन जिसके भी मन में था क्लियर हो गया। आगे से ये चीज अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, ये सब कहीं कोई आपको डगमगा नहीं सकता है। चलिए आगे बढ़िए। तो ये हमने यहां पर 365 दिन जोड़ा, यहां कितना मैंने जोड़ा है, 365 दिन जोड़ा है, तब बाबू ये 2 फरवरी आ गया। हमको जाना 190 दिन और जाना है, तो चलिए फरवरी में टोटल 29 दिन, उसमें से 2 दिन हटा दिए, बचा कितना दिन, 27 दिन फरवरी का, क्योंकि 2016 है, 16 है। मार्च का 31, अप्रैल का बाबू 30, मई का 31, जून का 30, जुलाई का 31, अगस्त का 31। चलिए अब देखते हैं कहां पहुंचे, कितना पहुंचे। 1 2 3 4 5 6, 180 से ज्यादा हो गया जी। अगस्त को हटाइए। ये जो ये कितना हुआ, 7 1 8 1 9 1 10, 0 एक हाथ में, 1 2 3 4 5, 3 का 15, 2 17, 1 18, 180 दिन। 31 जुलाई तक हो गया 180 दिन, 10 दिन और जोड़ेंगे तब ना 190 दिन पूरेगा, यानी कि 10 अगस्त 2016, ये हो जाएगा हमारे प्रश्न का आंसर, ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। कुछ बोलना है आराम से बोल लीजिए।
हाँ जी, आंसर तो सर बना 1 फरवरी तब आएगा, आता है यदि लीप ईयर 2016 होता। तू तो मिलना हमारा मैथ टेस्ट के समय, तब तेरा पूछते हैं हम, रेशम कुमार। हाँ भाई, आज एएलपी का सेट है। चलिए आगे बढ़े। क्या लिखा है? एक बूढ़े आदमी, वाह, एक बूढ़े आदमी को इशारा करते हुए मालिनी ने कहा, मालिनी ने क्या कहा? उनका बेटा मेरे बेटे का मामा है। मालिनी ने कहा उनका बेटा मेरे बेटे का मामा। एक बूढ़े आदमी को इशारा करते हुए मालिनी ने कहा, मालिनी ने कहा, क्या कहा बूढ़े आदमी को इशारा करते हुए? उनका बेटा मेरे बेटे का मामा है। मालिनी के पुत्र का कौन है? मामा है। तो बाबू ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और ये बाबू मामा हो गया इसके लिए। तो सिंपल सी बात है, वह बूढ़ा आदमी मालिनी का कौन है? पिता है। आंसर हो जाएगा वो पिता, ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। क्या लिखा है देखिए, PALE, सनातनी बॉय जय महाकाल ए। नाम बड़ा बढ़िया है। आज PEARL, पी का बाबू 5, पी का 5, ए का हो गया बाबू यहाँ पर 2, ए का बाबू 2। तो ये वाला ठीक है, गलत है, ठीक है, गलत है। अब यहाँ पर ए का क्या, ये हमको पता चल जाए। आर का कोड क्या है? 6। ये वाला सही, ये वाला गलत, और ये वाला गलत। इस लेटर के सामने जो नंबर दिया गया है वही उसका डायरेक्टली कोड हो रहा है। आंसर होगा 4 नंबर, डी ऑप्शन। 12 फरवरी 2024 को कौन सा दिन था? आज कितना तारीख है जी? 29 फरवरी है, नहीं 12 फरवरी 2024 में बोला। 12 का 12, फरवरी का कोड बताइए। 3 हो जाएगा, क्योंकि लीप वर्ष में एक दिन घट जाता है। हम पीछे कोड लिखे हुए हैं, जाके देख लीजिएगा वीडियो पीछे करके। 2024 के लिए क्या करना है बाबू? 2001 जीरो होता है, 2007 भी जीरो होता है, 2012 भी जीरो होता है, 2018 भी जीरो होता है, 2029 भी जीरो होता है। हम 12 से जाएंगे। क्या है सर? क्या कि 2012 में 12 वर्ष जोड़ेंगे ना तो 24 पहुंच जाएंगे हम। 12 जोड़ने से क्या होगा? 4 वर्ष में 5 शेष दिन, 12 वर्ष में 15 शेष दिन। 2012 में अगर आप 12 वर्ष जोड़िएगा तो बाबू 2024 आ जाएगा। 4 वर्ष में 5 शेष दिन होता है, तो 4 तिरी का 12 वर्ष में 5 तिरी का 15 शेष दिन हो जाएगा। यही तो लिखे हैं, भागा 7। 12 3 15, 15 30, 30 में 7 से भागा दे दीजिए, 7 चौका 28, 2 शेष फल, रविवार 1, सोमवार 2। हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 1 नंबर, ठीक है। हटा दें, कर लो एगो गाना, हम यही वाला सुन रहे थे, ठीक है। झारखंड जाके बस जाएंगे, हो गया जी। हलवा पूरी खाएंगे वहां। देखिए तो हमरा अभी ध्यान में बाबू, इसको कहते हैं एएलपी का टेस्ट, ठीक है। इसको कहते हैं क्यूआर कोड। एप्लीकेशन वाला उधर काला वाला है, लाल वाला इधर बाबू यूट्यूब चैनल वाला है। स्कैन करते रहे बैठ करके। अरे वाला हटा दिया, बहुत नाइंसाफी हुआ है। इस प्रकार की नाइंसाफी करना जो है बिल्कुल ही गलत बात है। रीजनिंग वाला एडवर्टाइजमेंट हटा दे, हम अपने कर लेते हैं। रीजनिंग का बाबू टारगेट बैच चल रहा है सुबह में 9 बजे से, 9:20 से। किसी घड़ी में 6:20 होने पर घंटे तब मिनट के सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? 30 डिग्री गुने घंटा -11/2 डिग्री गुने बाबू मिनट, ठीक है। तो चलिए 30 डिग्री गुने घंटा में 6 -11/2 डिग्री में कितना? 20। 20 में 10 भागा दिए यहाँ पर बाबू, 10 गुना 11 110 माइनस
30 गुना 6 बराबर 180। 180 डिग्री में से 110 डिग्री घटा दिए 70 डिग्री। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल अपने समय पर। जय हिंद।